मेरी आवाज सुनो, क्योंकि हर जज्बा एक कहानी है। कहानियों का ये सफर चलता रहेगा। सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलना न भूलें। मेरी आवाज सुनो में आज की कहानी है मिस्ड कॉल नंबर 3। उस रात जब मेरे फोन पर तीसरी मिस्ड कॉल आई, मैं समझ गया कुछ तो खत्म होने वाला है। पर क्या? इस तीसरी मिस्ड कॉल ने सब कुछ बदल दिया। 3 मिस्ड कॉल्स एक ही नंबर से, पर उस नंबर का मालिक तो 6 महीने पहले ही जा चुका था। फिर ये कॉल किसकी थी? कभी कभी जिंदगी कुछ कह नहीं पाती, बस एक मिस्ड कॉल भेज देती है। और मेरी जिंदगी ने भी मुझे तीसरी मिस्ड कॉल भेजी, एक ऐसी बात के साथ जो सब कुछ बदल गई। कुछ नंबर हम कभी डिलीट नहीं करते, चाहे वो आदमी चला गया हो या रिश्ते की मिट्टी ठंडी हो चुकी हो। फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नाम फिर भी रहता है, जैसे कोई याद जो सिर्फ डिलीट बटन से नहीं जाती। मेरा नाम रोहन है और मैंने पिछले 3 साल से एक नंबर संभाल कर रखा था, मीरा। मीरा मेरी जिंदगी की वो आवाज थी जिसे मैं नींद में भी पहचान लेता था। उसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता था। हम दोनों ने मिलके बहुत से सपने देखे थे, छोटी सी दुनिया बसाई थी, लेकिन जिंदगी ने अपनी स्क्रिप्ट कुछ और ही लिखी थी। एक एक्सीडेंट ने सब कुछ खामोश कर दिया। उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब एक पल में ही खामोश हो गए। फिर एक दिन उसके जाने के 6 महीने बाद मुझे उसके नंबर से एक मिस्ड कॉल आया। मीरा, मिस्ड कॉल नंबर 1। मैं कुछ सेकंड्स तक फोन को देखता ही रहा। दिल तेज तेज धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था ये मजाक है या कोई मुआवजा। मैं तुरंत कॉल बैक करने लगा, पर फोन स्विच्ड ऑफ था। दिल ने कहा शायद कोई गलती से कॉल आया होगा। दिमाग ने कहा नंबर किसी और के पास होगा। अब मैंने खुद को समझाया और छोड़ दिया। लेकिन उसके 10 दिन बाद उसी नंबर से दूसरी मिस्ड कॉल आई। अब मैं हिल गया था। क्या ये कोई सिग्नल है या कोई मेरी जिंदगी से खेल रहा है? मैं डर और चाहत दोनों के बीच झूलने लगा। क्या ये मेरा वहम था या वाकई कोई था जो अब भी जुड़ा था? मैंने उस नंबर पर मैसेज भेजा, कौन है आप? लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने पुराने शहर की तरफ जाने का फैसला किया, जहां मीरा रहती थी। उसका पुराना घर ढूंढा, वहां अब कोई और रहता था। पास के एक मंदिर में पंडित ने बताया, बेटा, उस दिन जब हादसा हुआ था तो वो लड़की इसी मंदिर में पूजा करने आई थी और बोली थी अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो मैं उसे फोन करूंगी। रात भर मैं मीरा की पुरानी वॉइस नोट्स सुनता रहा। उसकी हंसी, उसकी डांट, उसकी बातें। रोहन, तुम खाना खाना भूल जाते हो वाले मैसेजेस। लगता था जैसे वो अभी यहीं कहीं है। उस रात मैंने दुआ मांगी, बस एक बार उसकी आवाज सुन लूं। और 3 दिन बाद मुझे उसी नंबर से तीसरी मिस्ड कॉल आई और इस बार मैंने तुरंत कॉल बैक किया। फोन बजता रहा और फिर एक आवाज आई, हेलो। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं। वो मीरा की आवाज थी, वही हल्की सी हंसी, वही टोन। मैं चुप हो गया, बस उसकी सांसों की आवाज सुनता रहा।
फिर उसने कहा, हेलो, कौन है? मैंने हल्की सी आवाज में कहा, मीरा। वो हंसी। मुझे लगता है आप गलत नंबर पे कॉल कर रहे हैं। मैं तो मीरा नहीं हूं, मिताली बोल रही हूं। ये नंबर मुझे एक पुराने सिम कार्ड शॉप से मिला था। मैंने चुपचाप फोन रख दिया, लेकिन दिल में कुछ बदल गया था, जैसे उस आवाज ने, उस हेलो ने मुझे मीरा से अलविदा कहने का मौका दे दिया हो। उस रात मैंने पहली बार मीरा का कांटेक्ट डिलीट नहीं किया, बल्कि रीनेम किया, मीरा फॉर यू ऑलवेज। उसके बाद मुझे समझ आया, कुछ आवाजें जाती नहीं, वो सिर्फ बदल जाती हैं किसी और के जरिए। और कभी कभी जिंदगी हमें एक मिस्ड कॉल देती है, याद दिलाने के लिए कि कुछ लोग हमसे दूर जाकर भी हमारे अंदर जीते रहते हैं। अगले दिन मैंने उस अननोन नंबर पर एक मैसेज भेजा, थैंक यू। तुम्हें नहीं पता, पर तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर एक शांति थी। मैं जानता था मीरा कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही होगी। कुछ कॉल्स हम कभी रिसीव नहीं करते, पर उनका मतलब समझने के लिए बस दिल लगता है। हर मिस्ड कॉल एक याद होती है, कभी किसी और के लिए और कभी खुद के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो।